मगरूर शहजादी। शहजादी की उम्र 8 साल थी जब उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया था। शहजादी ने महसूस किया कि अब्बा जान हवेली के कामों में पहले की तरह दिलचस्पी नहीं लेते, हर वक्त खोए खोए रहते हैं। लिहाजा गुलबख्त, जो अब 10 बरस की हो चुकी थी, ने हवेली के सारे काम अपने जिम्मे ले लिए। माँ से विरसे में मिलने वाला गुस्सा, गुरूर, हुक्म चलाने की आदत, काम वक्त पर न होने पर चीखने चिल्लाने ने सबको दिन में तारे दिखाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे गुलबख्त का रवैया बद से बदतर होता चला गया। एक बार गुल ने देखा कि एक उम्र रसीदा खादिमा अपनी बेटी से सिर की मालिश करवा रही है। बस फिर क्या था, 10 साल की गुलबख्त ने पूरी हवेली को सर पर उठा लिया और खादिमा को सख्त बातें सुनाई। हम जानते हैं कि आप इस हवेली की पुरानी मुलाजिमा हैं। हवेली के 100 काम पड़े हैं, वह करने के बजाय आप मालिश करवा रही हैं। इसकी आपको सजा दी जाएगी। गुलबख्त ने गुस्से से कहा, हम माफी चाहते हैं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। पुरानी खादिमा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी। बस हम आगे एक बात नहीं सुनेंगे। अनाज खाने में जितनी अनाज की बोरियां हैं, उनका अनाज आपको अकेले चक्की में पीसना होगा। गुल ने सजा सुनाई तो खादिमा के चेहरे की रंगत ही बदल गई। शहजादी को बखूबी मालूम था कि खादिमा की बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं रही, लेकिन उसने जानबूझकर उन्हें यह सजा दी थी। यही नहीं, अगर किसी दिन गुलबख्त की स्कूल की सहेलियों की हवेली में दावत होती तो भी बेचारे मुलाजिमों की जान अजाब में मुब्तिला हो जाती थी। शहजादी खाने की लंबी फहरिस्त खानसामा को थमा देती और उसे हर सूरत में खाने की मेज पर सारे खाने तैयार चाहिए होते। पिछली मर्तबा खानसामा की तबीयत खराब थी और वह कुछ ही खाने पका सका, लेकिन शहजादी ने रहम खाए बगैर उसे मुलाजिमत से फारिग कर दिया। खादिम और खादिमाएं अब सरदार के पास शिकायतें ले जाके भी थक चुके थे। अब तो उल्टा उन्हें गुलबख्त से डर लगता कि वह उनकी शिकायतें लगाते हैं। 1-2 बार बाबा जानी ने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, मगर उसका कोई असर न हुआ। बाबा, आप क्या चाहते हैं? आप उनको कुछ नहीं कहते, मैं भी कुछ न कहूँ, ऐसे तो यह सर चढ़ जाएंगे। आपको याद नहीं, अम्मी जान उनसे कैसे काम करवाती थी। आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है गुल, लेकिन आपको याद नहीं, मैं आपकी अम्मी जान को भी यही बात समझाया करता था कि मुलाजिमों को डांटना, उनके साथ बुरा सलूक करना अच्छी बात नहीं। प्यारी बेटी, हमें हर वक्त गरीबों, मिस्किनों की आह से डरना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि आप बेवजह ही खादिमों पर चीखती चिल्लाती हैं। यह उम्र आपकी अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने की है, ना कि इस तरह का रद्द-ए-अमल जाहिर करने की। बाबा उसे समझाते। दिन यूं ही गुजरते रहे। 9वीं जमात के दाखिले शुरू हुए तो बाबा जानी ने घर की सबसे पुरानी मुलाजिमा नूरी की बेटी को भी मोहल्ले के स्कूल से निकालकर शहजादी के साथ दाखिला दिलवा दिया। शहजादी को मालूम हुआ तो उसने बाबा जान से पूछे बगैर नूरी की बेटी को स्कूल से निकलवा दिया। उस दिन बाबा का गुस्सा इंतहा को पहुंच गया। यह मैंने क्या सुना है गुल? मैंने नूरी की बेटी को आपके स्कूल में दाखिल करवाया, आपने उसे निकलवा दिया और मैडम से यह कहा कि मैंने आपसे कहा है। बाबा जान कदरे गुस्से से बोले, आपने ठीक सुना है अब्बा, आपने खादिमा की बेटी को मेरे स्कूल में दाखिल क्यों करवाया? आप यह चाहते हैं कि वह भी पढ़ लिख कर हमारी बराबरी करे। अगर नूरी की बेटी मेरे स्कूल में पढ़ेगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, शहजादी ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। बाबा जान सर पकड़कर बैठ गए। धीरे धीरे गुलबख्त का रवैया खराब तर हो रहा था। वह किसी इंसान को अपने बराबर ख्याल नहीं करती थी। अब्बा जान ने उस दिन खामोशी इख्तियार की और नूरी की बेटी को दूसरे स्कूल में दाखिल करवा दिया। एक रात का जिक्र है, शहजादी अपनी आरामगाह में आराम कर रही थी कि उसने एक ख्वाब देखा कि एक महल है,
जहाँ दस्तरखान बिछा है और खुश लिबास खादिम और खादिमाएं खाना खा रहे हैं और उनके सामने एक शहजादी खड़ी है। वह शहजादी कोई और नहीं बल्कि नूरी की बेटी है। शहजादी के अकब से एक शहजादा नुमाया होता है, जिसके हाथ में एक बड़ी सी टोकरी है जिसमें खूबसूरत और दीदाजेब जोड़े हैं, जिन्हें शहजादा एक एक करके तकसीम करता जाता है। उसके बाद गुल बख्त क्या देखती है कि शहजादा और शहजादी मुलाजिमों के साथ ही नीचे बैठ जाते हैं, उनसे बातें करने लगते हैं। शहजादी कहती है, मेरे अजीज साथियों, मुझे हर पल यह एहसास दिलाने का बहुत शुक्रिया कि मैं इस महल में अकेली नहीं। मुझे हर वक्त आराम, सुकून और राहत फ्राहम करने का शुक्रिया। मेरी पसंद नापसंद का ख्याल करने का शुक्रिया। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है। मैं और शहजादा हर वक्त इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि हमारे किसी भी कॉल व फेल से आप लोगों की दिलाजरी न हो। मैं यह ऐलान करती हूँ कि मैं आप सबके बच्चों की तालीम का इंतजाम करूँगी, बिल्कुल वैसे जैसे बड़े साहब ने मेरी तालीम का इंतजाम करके मुझे यह मुकाम दिलाया। सामने बैठे खादिम और खादिमाएं उन्हें दुआएं देने लगते हैं। गुल बख्त की आंख खुल जाती है। वह अपने बाबा के कमरे का रुख करती है। बाबा उसे रात गए अपने कमरे में देखकर चौंक जाते हैं और अपने पास बिठा लेते हैं। गुल उनको पूरा ख्वाब सुनाती है और साथ ही यह अहद करती है कि वह आइंदा कभी नौकरों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगी। गुल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगली सुबह वह सबसे माफी मांगती है और यह यकीन दिलाती है कि आइंदा किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगी।